प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी गिरफ्तारी देने अशोकनगर में आए थे, जहां न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया था, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल हुए थे। वहीं उन्होंने मंच से जीतू पटवारी के साथ घटित घटना का पूरा विश्लेषण किया था। इसके बाद उन्होंने रघुराज और गजराज के गांव का भ्रमण करते हुए रियलिटी चेक किया। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का रियलिटी चेक। रघुराज और गजराज के गांव पहुंचकर जानी हकीकत। मल खिलाने वाले मामले पर दिग्विजय की जांच के बाद पुलिस को दिया गुमशुदगी का आवेदन। अशोकनगर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। वहीं फर्जी एफआईआर के विरोध में अशोकनगर की मंडी में प्रदर्शन किया गया। मंच से दिग्विजय सिंह ने कहा कि हकीकत जानने के लिए मैं रघुराज और गजराज के घर जाऊंगा। वहीं जब दिग्विजय सिंह रघुराज और गजराज के घर पहुंचे और पूरे गांव वालों के साथ सच्चाई जानी, जिसके बाद गांव से वो मुंगावली थाने में आवेदन देने पहुंचे, जिसमें रघुराज और गजराज सहित अन्य परिवार के लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट के लिए आवेदन दिया। गांव में थे, आपने गांव में जो महिलाओं ने बयान दिए, जो वहाँ के बालकों ने, युवाओं ने बयान दिए, उसमें साफ था कि राशन कार्ड की पर्ची के बाद मुद्दे पर उनका विवाद हुआ सरपंच पति के साथ। मारपीट हुई, गर्म पानी उनके ऊपर डाला गया और वो लोग वहाँ से रोते हुए आए कि हमको गंदगी खिला दी। ये सब आपने सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल, आपके सामने बात हुई है। उसके बाद वो लोग थाने में आए, थाने में नहीं सुनी गई। फिर 200 लोगों का डेलीगेशन गया, फिर थाने वालों ने नहीं सुनी। फिर 300 लोगों का डेलीगेशन गया, फिर थाने वालों ने नहीं सुनी। आखिर ऐसा क्या हो गया था? इतना कौन सा बड़ा कारण हो गया जिसकी वजह से थाने वालों ने 2 युवाओं की फरियाद सुनी तक नहीं? अब उन 2 लोगों ने शिकायत जाके की मोर्चा में। जीतू पटवारी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, उन्होंने कलेक्टर साहब कहा कि भाई मेरे पास ये 2 लड़के आए, इनकी जांच करो। कलेक्टर साहब ने कहा इनकी जांच कराएंगे। बात खत्म हो गई। उसके बाद तो जैसे कि कहर टूट गया। इतनी परेशान हो गई पुलिस कि उनको दोनों लड़कों को उठा लाई। अब कह रहे हैं उसके 164 में बयान करा दिए। ठीक है, 164 के बयान करा दिए। अब है कहाँ वो लड़के? उनके माता पिता कहाँ पर हैं? अब आप बताइए, आपने खुद ने देखा है, गाय बंधी हुई, उसका बछड़ा मर गया। 3-4 दिन से लगातार भूखी प्यासी बैठी हुई है। ये क्या है होगी? और पुलिस, आपको बताया कि साहब 2-2, 3-3 पुलिस, महिला पुलिस उनके घर में सोई। जब वो महिला, उसकी माँ चली गई तो उनको कहा कि तुमको उठा के हम ले जाएंगे, तुमने कैसे निकलवा दिया? ये पुलिस का आतंक क्यों है भाई? क्या कारण है? और ये मैं तो कहता हूँ टीआई साहब का साहस कि खुद फरियादी बन गए। खुद फरियादी किसके खिलाफ? कि भूतपूर्व मंत्री और हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ। क्या निकालना भाई उसकी फरियादी की एफआईआर क्या हुई है? रितेश अब धाराएं क्या है? ये टीआई साहब खुद धारा फरियादी बने हैं। इसमें बड़ी चिंता है उनको, पूरे देश की। ये यहाँ की चिंता नहीं, पूरे देश की चिंता है उनको। विभिन्न समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित, मतलब 2 समूह में दुश्मनी बढ़ाने का प्रयास जीतू पटवारी ने किया। यह धारा धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या क्षेत्र के आधार पर। दूसरी धारा 197(1)(c) राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों से संबंधित है। राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रहार कर दिया था जीतू पटवारी ने। ये टीआई साहब इस बात को महसूस करते हैं। फिर धारा 229(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी न्यायिक प्रक्रिया मतलब जुडिशियल, पुलिस का काम जो है ये इन्वेस्टिगेशन का है, जुडिशियल नहीं है। लेकिन यह है कि जो व्यक्ति किसी न्यायिक कार्रवाई के बाहर झूठा साक्ष्य देना है
देता है या गढ़ता है। उन्होंने क्या साक्ष्य दिया? उसने तो कहा नहीं था मैं मौजूद था, वो तो वहाँ कोई विटनेस थे नहीं, लेकिन उसको कहा कि आपने साक्ष्य दिया या गढ़ता है। 237 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी घोषणा को यह जानते हुए भी कि यह झूठी है जानबूझकर सत्य के रूप में उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है तो उसे झूठ सबूत देने समान। अरे भाई, जीतू पटवारी तो न तो गवाह था, न उसने साक्ष्य को बिगाड़ने का प्रयास किया। 353(1)(c) सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान से संबंधित है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो झूठे बयान, अफवाहें या गलत रिपोर्ट बनाता है, प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो। माननीय टीआई साहब ने ये धाराएं 6 जो चुनी हैं, कौन से विद्वान वकील से राय लेकर इन्होंने की? क्या इन्होंने पुलिस प्रोसिक्यूटर से राय लेकर ये धाराएं लगाई और स्वतः संज्ञान और स्वयं फरियादी बन गए? गजब है भाई। ये आखिर ये खाकी वर्दी पहनकर ये भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं कि सरकार के रूप में प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं? आज जब आप बहरहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, अशोकनगर।